हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इनकम टैक्स का एक और अच्छा सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है ये? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। दोस्तों, हमने पढ़ा है इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे लॉसेस होते हैं जिनको आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कैसे एडजस्ट होते हैं वो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो सबसे पहले सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस का मतलब क्या है? तो सेट ऑफ लॉसेस का मतलब होता है adjustment of losses against profit from another heads of income in same annual year। जब आप सेम एनुअल ईयर में कोई लॉस को एडजस्ट करते हो प्रॉफिट के साथ ऑफ अनदर हेड, यानी किसी और हेड्स ऑफ इनकम के थ्रू, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस, यानी सेट ऑफ लॉसेस। उसके बाद आती है बात हमारी कैरी फॉरवर्ड की। तो कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस क्या है कि अगर सेट ऑफ ना हो किसी कारण से, यानी आपके पास सेट ऑफ करने के लिए प्रॉफिट एलिजिबल नहीं है, इनएडिक्वेट है, या आपके पास प्रॉफिट आया नहीं है, या इतना नहीं है कि वो पूरे लॉस को मीट कर सके, तो जितना भी लॉस बचता है या जितना भी लॉस आपके पास है वो आप क्या कर दोगे? सेम ईयर का कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दोगे? कैरी फॉरवर्ड कर दोगे नेक्स्ट ईयर में, ताकि आप उसे नेक्स्ट ईयर में क्या कर दो? सेट ऑफ कर दो विद एलिजिबल प्रॉफिट। हो जाएगा। ये मीनिंग तो क्लियर है। अब सेट ऑफ लॉसेस दो तरीके के होते हैं। अगर हम सेट ऑफ लॉसेस के टॉपिक की बात करें तो दो तरीके के क्या हैं? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और इंटर हेड। इंट्रा का मतलब सेम हेड ऑफ इनकम के साथ आपने सेट ऑफ करना है, और इंटर का मतलब अदर हेड्स ऑफ इनकम के साथ भी आप कर सकते हो। मतलब सिंपल सी बात है, इसे आपने सेम से करना है, इसे आपने अलग यानी अदर हेड्स ऑफ इनकम के साथ करना है। अब सबसे पहली बात आती है इंट्रा की। तो इंट्रा का मतलब तो आपको क्लियर हो ही गया कि लॉस फ्रॉम एनी सोर्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स सेम हेड, यानी सेम हेड के अंदर आप लॉस किसी भी सोर्स से अगर आपको इनकम आ रही है, सेम हेड के अंदर अगर उसी ही दूसरे सोर्स से आपको इनकम आ रही है तो आप उसे सेट ऑफ कर सकते हो। एग्जाम्पल से जल्दी क्लियर होगा कि लॉस ऑफ वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी को आपको लॉस आया है और दूसरी की आपको इनकम आई है, तो आप जिसकी इनकम यानी जिसके ऊपर आपको इनकम आई है, दैट इज अनदर हाउस प्रॉपर्टी, उससे आप पहली हाउस प्रॉपर्टी का क्या कर सकते हो? लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। ये किसके अंदर एडजस्टमेंट है? इंट्रा हेड के अंदर। तो ये हो गया, सिंपल सा एग्जांपल था, सिंपल सा ये कंसेप्ट था पहला वाला। अब एक्सेप्शंस भी हैं इस केस में कि आप अगर बात करो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर एडजस्ट आप नहीं कर सकते, तो पहली आती है स्पेकुलेशन बिजनेस, दैट इज सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 के अंदर, कि आप सेट ऑफ ओनली अदर स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के साथ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं है, आप कह रहे हो कि नॉर्मल बिजनेस के साथ आप अगर स्पेकुलेशन बिजनेस की सेट ऑफ करने की कोशिश करो लॉस को, तो वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। सिमिलरली अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस, हमने अंडर सेक्शन 35 AD में पढ़ा था, जो जो भी होते हैं, अगर आप उसे भी किसी और बिजनेस यानी उस लिस्ट के अलावा किसी और बिजनेस के प्रॉफिट के साथ अगर उसे सेट ऑफ करना चाहते हो तो वो भी नहीं माना जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही क्या होगा? लॉस को सेट ऑफ किया जाएगा। अगर आपके लॉस जो हो रहे हैं वो टर्म कैपिटल लॉस के अंदर है, तो अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ किया जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ नहीं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है वो दोनों के साथ किया जा सकता है, वेदर लॉन्ग टर्म और वेदर शॉर्ट टर्म। अब लॉस फ्रॉम लॉटरी वगैरह से अगर हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप टैक्सेबल करोगे, अदरवाइज सेट ऑफ उसे आप नहीं कर सकते। ये अपने माइंड में रख लेना कि लॉटरी वाला कोई भी लॉस आप सेट ऑफ नहीं करोगे, आप सिर्फ उसे टैक्सेबल करोगे एट द रेट 30%। इतना हुआ क्लियर कंसेप्ट। अब हमारे पास इंटर हेड में क्या है कि रूल क्या है कि इसे आपने सेट ऑफ करना है अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर हेड, किसी और हेड के साथ भी कर सकते हो। लाइक अगर मिस्टर एक्स है, उसे लॉस हुआ है पीजीबीपी के अंदर 3 लाख का, और हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इनकम आई है उसे 5 लाख की, तो वो चाहे तो पीजीबीपी के अंदर अपने हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को यूज़ करके पीजीबीपी का लॉस क्या कर सकता है? मीट यानी सेट ऑफ कर सकता है। तो ये इसका रूल है। अब इसके अंदर भी एक्सेप्शंस आती हैं, जैसे कि अगर आपको कैपिटल गेन के अंदर कोई कैपिटल लॉस हुआ है तो वो सिर्फ कैपिटल गेन के साथ ही क्या होगा? सेट ऑफ होगा, अदरवाइज उसके अलावा नहीं। तो जो कैपिटल लॉस हुआ है वो सिर्फ कैपिटल गेन के अंदर ही आप क्या करोगे? उसे सेट ऑफ करोगे विद द हेल्प ऑफ कैपिटल गेन ओनली, और किसी की हेल्प से नहीं। अगर आपको पीजीबीपी अंडर सेक्शन 71 सबसेक्शन 2A के अंदर कोई लॉस हुआ है, यानी लॉस अंडर पीजीबीपी हुआ है, तो वो सिर्फ सेट ऑफ होगा कोई भी एनी अदर हेड के साथ, लेकिन सैलरी के साथ नहीं।
यानी अगर पीजीबीपी में कोई लॉस हुआ है तो आप किसी भी हेड का यूज़ करके उस लॉस को मीट कर सकते हो, एक्सेप्ट सैलरी, यानी सैलरी का कोई भी अगर आपको इनकम मिली है सैलरी के ऊपर तो उससे आप पीजीबीपी के बिजनेस को क्या नहीं कर सकते, उसके लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी या कोई और हुआ है तो उससे आप कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी हुआ है तो उसको आप सेट ऑफ सिर्फ कितने तक कर सकते हो, किसी भी हेड के रिलेटेड, यानी अगर हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपने कैपिटल गेन का यूज़ करके इसे सेट ऑफ करना है तो कितने तक कर सकते हो, मैक्सिमम 2 लाख तक, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो लॉस आप सेट ऑफ करने की लिमिट है वो कितनी है, 2 लाख रुपीज़। उसके बाद कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। नोट क्या है कि एक्सेप्शन अंडर इंट्रा हेड, जो हमने पीछे पढ़ी हैं एक्सेप्शंस, वो भी इसके अंदर ही आएंगी। अगर वो उसके अंदर नहीं मिलती यानी उसके अंदर भी आपको एक्सेप्शंस हैं और ऑटोमेटिकली इंटर हेड के भी अंदर वो एक्सेप्शंस मानी जाएंगी। तो हो गया यहाँ तक। एक और नोट छोटा सा क्या कह रहा है कि असेसी कैन चूज एनी सेट ऑफ मेथड, वो अपनी मर्जी से कोई भी सेट ऑफ मेथड यूज़ कर सकता है और इट्स मैंडेटरी, और ये बहुत कंपलसरी है असेसी के लिए कि वो इसे इग्नोर नहीं कर सकता, उसे सेट ऑफ करने ही होंगे अपने लॉसेस। हो गया ये। अब उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस। तो कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस का मतलब क्या है कि लॉस कांट बी सेट ऑफ, अगर आपका सेट ऑफ नहीं हुआ एक साल में ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एलिजिबल इनकम, कोई इनकम नहीं थी उस साल में आपकी इतनी कि आप लॉस सेट ऑफ कर सको, जो भी इनकम नहीं है उससे लॉस आया है या लॉस पड़ा हुआ है उस साल के अंदर, तो आप उसे क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट ईयर में। किस पर्पज़ के लिए, ताकि आप उसे सेट ऑफ कर सको अगेंस्ट सेम हेड इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, और आने वाले टाइम में आप उसे सेम हेड के अंदर फिर से सेट ऑफ कर सको। तो ये कैरी फॉरवर्ड का मीनिंग है। अब इसके आगे क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, दैट इज वंस लॉस कैरी फॉरवर्ड, अगर एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया तो इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट सेम हेड, उसे आपने सिर्फ सेम हेड यानी जिस हेड का है उसी हेड के साथ सेट ऑफ करना पड़ेगा। और अगर कोई लॉस फ्रॉम लॉटरी है वो सेट ऑफ नहीं होगा और ना ही कैरी फॉरवर्ड भी होगा। हमने पीछे पढ़ा था कि वो लॉटरी वाला हम सेट ऑफ तो नहीं करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड भी हम नहीं करेंगे। अब ट्रीटमेंट को डिटेल से पढ़ो। तो सबसे पहली ट्रीटमेंट है हाउस प्रॉपर्टी की अंडर सेक्शन 71B के अंदर कि फर्स्टली लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी एडजस्टेड, हम उसी ईयर में किसी भी हेड के साथ उसे क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ फिर भी अनअब्जॉर्ब लॉस बच जाता है तो फिर हम उसे सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड। पहले हम उसी हेड के साथ करेंगे, फिर हम किसी भी हेड के साथ कोशिश करेंगे अप टू 2 लाख तक, और अगर फिर भी उसके बाद बच जाता है तो फिर हम उसे क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यानी पहले सेम हेड के साथ, फिर भी कुछ बच जाता है तो अदर हेड के साथ अप टू 2 लाख तक, और फिर भी कुछ बच जाता है तो कैरी फॉरवर्ड करके आने वाले जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होगा, यानी आने वाले ईयर में आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को क्या करोगे, इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट के साथ ही यानी इनकम के साथ ही उसे सेट ऑफ करोगे। हमने पढ़ा था ना सेम हेड, तो आने वाले समय में जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होगा उसे आप उसी हेड के अंदर ही क्या करोगे, सेट ऑफ करोगे इन अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। लिमिट आपको आगे बताई जाएगी। अब बात करते हैं नॉर्मल बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 72 क्या है। सेम तरीका है, पहले आपने अपने ही हेड के साथ देखना है, फिर भी कुछ बचता है तो फिर आपने किसी और हेड का भी यूज़ करना है, लेकिन सैलरी का नहीं। अभी पढ़कर आए हैं कि पीजीबीपी यानी कोई अगर बिजनेस लॉस है वो सैलरी का यूज़ करके आप मीट नहीं कर सकते, यानी सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो पहले अपना हेड यूज़ करो, फिर अनदर हेड यूज़ किया एक्सेप्ट सैलरी, फिर भी नहीं रहा तो फिर कैरी फॉरवर्ड कर दो, और जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड होगा उसे आप किसी भी पीजीबीपी इनकम के साथ आपको नेक्स्ट प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर अंदर क्या करना होगा, सेट ऑफ करना होगा। तो ये भी एक तरीका है बिजनेस लॉस को आपने ख़त्म करने का, लॉस को ख़त्म करने का। अब स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस क्या कह रहा है कि स्पेसिफाइड बिजनेस जो लॉस होता है वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ ही क्या किया जाएगा, उसकी इनकम के साथ ही क्या किया जाएगा, सेट ऑफ किया जाएगा। और अगर फिर भी कोई अनएब्जॉर्ब लॉस बचता है तो उसे आप नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड भी करोगे और सेट ऑफ करोगे सेम उसी स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ, लेकिन किसी और नॉर्मल बिजनेस के साथ आप फिर भी नहीं करोगे। तो स्पेसिफाइड बिजनेस एक ऐसा केस है जो उसी केस के अंदर ही यानी स्पेसिफाइड बिजनेस के थ्रू ही आप करोगे, उसके अलावा किसी और बिजनेस के साथ नहीं। अब उसके बाद कैपिटल लॉस की बात आती है, तो ये भी हमने पीछे स्टेप पढ़ा था कि अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो आप दोनों से मीट कर सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म। लेकिन लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही होगा लॉस वाला, लेकिन शॉर्ट टर्म के साथ नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की बात कर रहे हो तो उसे आप कैरी फॉरवर्ड भी किसी कैपिटल गेन के साथ कर सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात कर रहे हो तो उसे भी कैरी फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ आपको किसके साथ करना होगा, ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ।
और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ। कैपिटल लॉस किसी और के साथ सेट ऑफ नहीं होता, यानी अगेंस्ट अंडर एनी अदर हेड कैन नॉट बी सेट ऑफ, यानी किसी और अदर हेड के साथ ये सेट ऑफ नहीं होता। लास्ट हमारा स्पेकुलेशन बिजनेस है। तो आपको पता है, अभी पढ़कर आए हैं कि सेक्शन 73 में स्पेकुलेशन बिजनेस किसी और बिजनेस के साथ क्या नहीं किया जाता, सेट ऑफ नहीं किया जाता। तो इसलिए ये ओनली विद अदर स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। अगर कोई अदर स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम है, यानी वो भी स्पेकुलेटिव है, तब इसके लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो। अदरवाइज कोई और अदर स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है तो आपने क्या करना है, उस स्पेकुलेशन बिजनेस को सेट ऑफ किसी और बिजनेस की इनकम के साथ नहीं करना, और जो भी लॉस बच जाएगा उसे कैरी फॉरवर्ड कर देना है नेक्स्ट ईयर के लिए। और सेट ऑफ करने के लिए आपने फिर से स्पेकुलेशन बिजनेस को ही ढूंढना है अगर कोई एसएससी का है। अगर नहीं मिलता तो आपने फिर से वही टाइम लिमिट के अंदर अंदर उसे मीट करने की कोशिश करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सेट ऑफ नॉट रिक्वायर्ड सेम स्पेकुलेशन बिजनेस, कि सेम अगर स्पेकुलेशन बिजनेस है उसके साथ आप सेट ऑफ नहीं करोगे, ये भी ज़रूरी चीज़ है। हो गया यहाँ तक। सेट ऑफ की ट्रीटमेंट आपको पता लग गई, कैरी फॉरवर्ड के अंदर लॉसेस की ट्रीटमेंट आपको पता लग गई। अब आगे क्या है, अब आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सेट ऑफ आपने जो ब्रॉड फॉरवर्ड किए हैं उसकी लिमिट क्या है। तो अगर आपकी लॉस है हाउस प्रॉपर्टी वाला तो आपको पता है उसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ ही अगर आपने ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब क्या था कि सेम हेड के साथ, यानी जो भी आपने कैरी फॉरवर्ड किया है उसी हेड के साथ आपने क्या करना है, उसे सेट ऑफ करना है। तो ये केस तो आपको क्लियर है कि क्या क्या चीज़ें कहाँ से कहाँ तक आपने लेकर जानी है। बस अब टाइम लिमिट क्या होगी। अगर हाउस प्रॉपर्टी वाला केस है तो 8 एनुअल ईयर्स तक, नॉर्मल बिजनेस लॉस है तो 8 एनुअल ईयर्स तक, अगर कोई स्पेकुलेशन बिजनेस है तो सिर्फ आपको 4 साल ही मिलेंगे, उसके बाद वो लॉस आपका सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। फिर अगर स्पेसिफाइड बिजनेस की बात करते हो तो उसमें आपका कोई पीरियड नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस स्पेसिफाइड होते हैं तो उसके लिए आपको कोई पीरियड नहीं दिया गया। जब भी आप इनफिनिट टाइम के लिए क्या कर सकते हो, उसे सेट ऑफ कर सकते हो जब भी आप चाहो। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के लिए भी 8 ईयर्स हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी 8 ईयर्स, और अगर कोई मेंटेन हॉर्स रेसेस है या कोई ओइंग हॉर्स रेसेस हैं जिसमें से आपको लॉस हुआ है तो वहाँ पे अभी आपको 4 साल मिलेंगे, 8 ईयर्स नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ टाइम लिमिट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है ताकि आप अपने लॉसेस को सेट ऑफ इन टाइम पीरियड के अंदर कर सको अगर वो बचे हुए हैं। अब उसके बाद रिटर्न अगर भरनी है तो भरनी भी पड़ेगी। तो कंपल्सरी रिटर्न कब भरनी पड़ेगी, रिटर्न ऑफ लॉसेज मस्ट फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट, टाइम लिमिट के अंदर अंदर, जो कि सेक्शन 139A में 1 में दी हुई है। और किस पर्पस के लिए, ताकि आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सको। यानी अगर आपने कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न तो भरनी पड़ेगी, अगर आपने रिटर्न नहीं भरी तो आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसा केस है जिसमें आप कैरी फॉरवर्ड विदाउट एनी रिटर्न फाइलिंग भी कर सकते हो। तो वो केस कौन सा है कि अगर लॉस आपको हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का हुआ है तो उसमें आप कैरी फॉरवर्ड बिना किसी रिटर्न फाइलिंग के भी आप कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने माइंड में रखने का। तो हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को अपने माइंड में रख लेना कि इसके रिटर्न के बिना आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बिजनेस लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम मोर देन 8 ईयर्स। किस केस में हो सकता है, इसका मतलब इफ बिजनेस एंड प्रोफेशन नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अगर आपका बिजनेस और प्रोफेशन नो लॉन्गर एग्जिस्ट है, यानी अब नहीं चल रहा, तो अगर उसका भी अगर लॉस पड़ा हुआ है, यानी अगर कोई आपका बिजनेस है वो डिसकंटिन्यूस हो गया है एक्सेप्ट स्पेकुलेशन बिजनेस, कि वो स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है लेकिन कोई और बिजनेस है जो बंद हो गया है लेकिन उसका भी लॉस पड़ा है, तो उसका लॉस किसके साथ आप मीट आउट करोगे, सेट ऑफ करोगे, दैट इज डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 41। सबसेक्शन 1 हो सकता है, सबसेक्शन 3 भी हो सकता है, या सबसेक्शन 5 भी। तो उसे आप मीट करना होगा आपको। अगर आपका बंद हो भी गया कोई बिजनेस या प्रोफेशन तो आप उसे डीम्ड इनकम के साथ उसके लॉस को क्या करोगे, सेट ऑफ करोगे। इफ लॉस नॉट सेट ऑफ इन इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर, अगर आपका नेक्स्ट ईयर जिसमें आपकी इनकम है, यानी आपके पास इनकम होने के बावजूद भी आपने उस ईयर में जो लॉस आपका सेट ऑफ नहीं हुआ था उसे फिर भी सेट ऑफ नहीं किया, आपके पास एलिजिबल इनकम होने के बावजूद, तो फिर भी आपकी जो कैन नॉट बी सेट ऑफ इन लेटर ईयर, तो फिर आप उसे आने वाले समय में कभी भी सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, आपका वो लॉस ही बनकर रह जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास इनकम है, जानबूझकर आपने लॉस सेटअप नहीं किया उस ईयर में, तो आप आने वाले समय में उसे नहीं कर पाओगे, वो आपका लॉस ही गिना जाएगा। हो गए यहाँ तक। अब जल्दी से आपके सामने है क्या है कि ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस, कौन से ऑर्डर दिए गए हैं कि लॉसेस को आपने सेट ऑफ करना ही करना है, किसके लॉसेस को सेट ऑफ करना ही करना है। तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन को,
कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस हुआ है तो उसको, कोई अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हुई है तो उसको, तो आपने उसे कैरी फॉरवर्ड भी करना है और सेट ऑफ भी करना ही करना है। ये चीज़ आपके कंपल्जन के अंदर आती है। अब लास्ट आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो एग्जांपल आपके सामने है कि अगर शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। जो शॉर्ट टर्म गेन था वो 1,50,000 था, लॉन्ग टर्म जो गेन था वो 75,000 था। जबकि शॉर्ट टर्म लॉस कितना हुआ 37। उसे आप चाहे लॉन्ग टर्म से भी मीट कर सकते थे और चाहे शॉर्ट टर्म से भी। पहले आपके सामने शॉर्ट टर्म है तो उससे आपने मीट किया तो पूरा हो भी गया, ये तो आपका शॉर्ट टर्म गेन निकल के आ गया। लेकिन लॉन्ग टर्म गेन कितना था 75 और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना निकला 96। यानी जितना तो गेन है उतना आप मीट कर सकते हो और जितना बच जाएगा दैट इज 21,000 जितना बच जाएगा ना, ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में और आपको अगले ईयर में सेम कैपिटल गेन के साथ ही क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया सेट ऑफ कैसे होती है। और ये था आज का दोस्तों टॉपिक। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, नोट्स आज आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए खुला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों। और अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।